भारत माता की जय। वंदे मातरम। पट्टी खोल के सभी दर्शकों का हमारे पहले एपिसोड में स्वागत है। 1 सितंबर 2024 को भारत के राष्ट्राध्यक्ष महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के समापन के सत्र में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नया निशान एवं ध्वज का लोकार्पण किया। इस अवसर पर माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्रीमान DY चंद्रचूड़ ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की नई जजेस लाइब्रेरी में स्थापित न्याय की देवी के मूर्ति में बदलाव पर देश दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया। विवाद का केंद्र बिंदु बना मूर्ति के आँखों से पट्टी का हटाना। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कानून अंधा नहीं, सभी को समान रूप से देखती है। तात्पर्य यह था कि विदेशी आक्रांताओं की सोच के मुताबिक आँखों पे पट्टी बांधकर न्याय कर पाना संभव नहीं। संविधान तथा कानून के प्रावधानों के दायरे में रहकर व्यक्ति, संदर्भ व परिस्थिति को भली भांति देख समझकर ही न्याय करना सर्वथा उचित होगा। इसी संदर्भ से प्रेरित होकर हमने पट्टी खोल चैनल की परिकल्पना की। हमारी यह सोच है कि जो गरीब हैं, जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं और जो कानून के दायरे में आचरण करने को सदा प्रस्तुत हैं, यही लोग इस अंधे कानून वाली व्यवस्था में सर्वथा प्रताड़ित रहे हैं। दुख तो इस बात का है कि जिस समुदाय विशेष के जिद पर 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, हमारे देश में उन्हीं की खुशामद हो रही है। इस देश के वास्तविक नागरिक एवं हकदार आज भी प्रताड़ित हैं। हमारे देश की सरकारें, विधायिका और आँखों पे पट्टी बंधे न्याय व्यवस्था ने देश के गरीब, ज़रूरतमंद और सज्जन नागरिकों का खूब शोषण किया। इन्हें भ्रमित कर आपस में बांटा और इन्हें समानता के मौलिक अधिकार से ही वंचित रखा है। पट्टी खोल के संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा, यह सुनिए। Unlike that, in the Supreme Court, you don't see the face of the client, and the people for whom you render justice in the Supreme Court are, in that sense, invisible to us. That I feel is a little bit of a drawback of the work of the Supreme Court. But as experienced judges who have worked at the bar, as Justice Vishwanath and Justice Narasimha have, or judges like us who have grown up from the high courts now into the Supreme Court, we'd always try and remember the face behind the cause which comes to us. Because it's only when you understand the face behind the cause which comes to us that you realize that in that sense we are not distinct or separate from every person who is in the courtroom, whether it's a member of the bar, whether it's our court staff, whether it is the litigant. We are in that sense not distinct or separate from each other. We are all bound together as one human chain in this indefinable bond of humanity which defines our existence. And this Lok Adalat was just a reminder that though we are at the apex of the Indian judicial system, we are in that sense so closely and deeply associated with the lives of our citizens. I hope that we will now institutionalize this process of dispensing justice through Lok Adalats, because it's been one of my initiatives that whatever we do as a court must be institutionalized. It shouldn't be that just one-off initiative which is then forgotten for the future until 15 years later somebody else picks it up. We must ensure that it becomes part of our processes and systems. Institutions are very slow to change, and I have realized that, because very often आइए न्याय की देवी का पृष्ठभूमि भी जान लेते हैं। मिस्र में ईसा पूर्व 2300 की देवी मात एवं ग्रीस की देवी थेमिस तथा जस्टितिया से यह आकृति प्रेरित है। लेकिन इनकी आँखें खुली हुई थीं क्योंकि वहाँ की मान्यता रही कि न्याय को हमेशा सतर्क व चौकन्ना रहना चाहिए। आज भी कई स्थानों पर जैसे लंदन
और फ्रैंकफर्ट में न्याय की देवी की आंखों पे पट्टी नहीं है, क्योंकि वहाँ मान्यता रही कि स्पष्टतः देखे बगैर न्याय कर पाना संभव नहीं। इन आकृतियों के बाएं हाथ में तराजू और दाहिने हाथ में तलवार है, जो दर्शाता है कि दंड और भी सख्त व निर्मम होगा। पट्टी का उद्भव हुआ 15वीं सदी के अंत में, जब यूरोप के सामाजिक राजनीतिक चिंतकों को लगा कि न्याय रईसों और सत्तासीन लोगों की जागीर बन चुकी थी। इस अनन्यपूर्ण न्याय व्यवस्था का मखौल उड़ाने के उद्देश्य से उन्होंने मूर्ति की आंखों पे पट्टी लपेट दी। लेकिन 17वीं सदी के आरंभ में पश्चिम के विद्वानों ने इस पट्टी का उलट मतलब लगाया। इसे धन, बल व प्रतिष्ठा के प्रभाव से परे निष्पक्षता का पर्याय बताया। इस्लामी देशों में, विशेषकर हमारे पड़ोस में, मूर्ति का महिमा मंडन वर्जित है। लेकिन एक दिलचस्प वाकया यह है कि यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में पत्रकार बैठक स्थान के ऊपर प्रॉफिट की संगमरमर पर आकृति बनी है। समुदाय के लोगों ने विरोध किया तो कहा गया कि हजरत की शान व मान में ऐसा किया गया है। जब अमेरिका, रूस या चीन जैसे नो नॉनसेंस देश कुछ कहते करते हैं तो मान लेने में ही समझदारी है। ब्रिटिश राज्य के प्रारंभ में लेडी जस्टिस की मूर्ति के आंखों पे पट्टी नहीं थी, लेकिन बाद में पट्टी लगाई गई ताकि उपनिवेशवादी शोषण को अनदेखा किया जा सके। स्वतंत्र भारत में भी शोषण, पक्षपात एवं प्रत्यक्ष अन्याय से अनजान दिखने हेतु पट्टी का मुखौटे के रूप में इस्तेमाल जारी रहा। मज़े की बात है कि न्याय की देवी के दाहिने पैर के नीचे एक किताब है, संविधान। मतलब नियम कानून जाए तेल लेने। जो समर्थ है अंधी न्याय की देवी को बेहतर तरह से समझा मना ले, उसी को सही ठहराया जाएगा। गरीब, कमज़ोर, शरीफ लोगों के पास कोई विकल्प नहीं। आदेश मानिए वरना देवी तलवार से प्रहार करेंगी। खुशी की बात है कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद न्याय की देवी के आंखों पर से पट्टी हटा दिया गया। इसी के साथ अंग्रेज़ों के समय का आईपीसी में संशोधन कर भारतीय न्याय संहिता BNS भी लागू हुई। न्याय की देवी की जो 6 फुट लंबी नई मूर्ति सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों के पुस्तकालय में स्थापित किया गया है, वह स्वदेशी वेशभूषा में है। उनके दाहिने हाथ में न्याय के तराजू और बाएं हाथ में संविधान की पुस्तक है। उम्मीद जागती है कि अब न्याय उद्दंडता पूर्वक मनमानी से नहीं, बल्कि कानून व संविधान के दायरे में होगा। मीडिया में 17 अक्टूबर के आसपास एक खबर चली कि न्याय की मूर्ति में किए फेरबदल पर उच्चतम न्यायालय के बार एसोसिएशन SCBA ने आपत्ति की है। उनसे पूछा नहीं गया और उन्हें इस बदलाव का कोई औचित्य समझ नहीं आता। पहली बात, इस दिशा में किसी को ध्यान देने की फुर्सत हो तो उसे बदलाव का औचित्य समझ आएगा। दूसरी बात, इस नई मूर्ति से मिलता जुलता आकृति सन 1960 से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चेंबर के बाहर बना हुआ है। और तीसरी बात, न्याय की देवी की यह मूर्ति 24 अप्रैल 2023 में स्थापित की गई, अक्टूबर 2024 में नहीं। यह बताना आवश्यक है कि तमाम मीडिया में छपे नई मूर्ति को लेकर विवाद का आधिकारिक पुष्टि ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही SCBA के तरफ से उपलब्ध है। आंख पे पट्टी के कुछ दुष्परिणामों को जान लें। पहला, हैसियत वाले अपराधियों के बचाव पक्ष के दबाव में सुप्रीम कोर्ट देर रात्रि में सुनवाई करने को प्रस्तुत हुआ। जैसे
उद्योगपति थापर व लाल को फेरा मामले में गिरफ्तारी से बचाने का प्रयास, अपने 5 बेटियों का निर्मम हत्या करने वाले मगन लाल बारेरा को फांसी से बचाने का प्रयास, निथारी हत्याओं का दोषी आदमखोर सुरिंदर कोहली को फांसी से बचाने का प्रयास, मुंबई बॉम्ब धमाके का मुख्य अभियुक्त आतंकवादी याकूब मेमन को फांसी से बचाने का प्रयास इत्यादि। दूसरी बात, 1989-90 कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की सुनवाई वाले जुलाई 2017 के पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर डिसमिस किया कि मामला 27 वर्ष पुराना है, इसमें कोई मामला नहीं बना था। तीसरी बात, इसके विपरीत 1984 सिख विरोधी दंगों की सुनवाई वाले जनवरी 2018 के 34 वर्ष पुराना पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया, एसआईटी गठित किया और अपराधियों को ठीक से जांच करने के लिए फटकार भी लगा दी। यह अच्छी बात है, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के साथ भेदभाव क्यों? और चौथी बात, जून जुलाई 2022 नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कठोर ऑब्जर्वेशन देने में कंजूसी नहीं किए, लेकिन हिंदू देवता के अपमान करने वाले रहमानी के आचरण का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। न ही उन सिरफिरों पर कोई ऑब्जर्वेशन दिया जो देश के कोने कोने में सर तन से जुदा करने का नारा बुलंद कर रहे थे और कई सीधे साधे नागरिकों का गला भी रेत दिया। न्याय की प्रतिमा की आंखों से पट्टी हटाने और हाथ में तलवार की जगह संविधान का होना एक सार्थक पहल है कानून का राज स्थापित करने की दिशा में। हमारे चैनल का प्रयास रहेगा कि कानून की जिन खामियों के कारण न्याय के डिलीवरी सिस्टम में अनावश्यक विलंब होता है और सामान्य जन अपने नागरिक अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, हम ऐसे इश्यूज़ पर शोध कर आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। अंधे कानून वाली व्यवस्था की खामियों से जनसाधारण बहुत पहले से अवगत रहा है, बस सत्ता में मदहोश लोग इसे सुधारना नहीं चाहते थे। राजकुमार जी की इस क्लिप का आनंद लीजिए। ये भी क्या खूब तमाशा है कि कानून बनाने वालों ने कानून के साथ साथ कानून की खूबसूरत मूर्त बनाई, उसके हाथ में इंसाफ का तराजू दिया, लेकिन इसके साथ साथ उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई। योर ऑनर, हम इंसाफ की आंखों से पट्टी उतारना यदि चाहते हमारा हैं प्रयास ताकि आपको वो अच्छा देख भी लगा सके। तो लाइक आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर कोई कमियां रह गई हों तो उसके बारे में हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।